students, today we will see what are singular and plural nouns. So there are certain rules we have to keep in mind. First is we add s to make most nouns plural. बहुत से नाउन को प्लूरल करने के लिए हम मोस्टली एस लगाते हैं, ठीक है. जैसे एग्जांपल है गर्ल, गर्ल्स, टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइजेस. सेकेंड रूल है हम ई एस लगाते हैं उन नाउन्स में जो एंड होते हैं एस से, जेड से, सी एच से, एक्स, टी सी एच, ओ, एस एस एंड एस एच. जैसे एग्जांपल है ये डोज, डोजेस, मॉस, मॉसेस एंड ये अदर एग्जांपल्स हैं. रूल नंबर 3 है जब कोई नाउन एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से या वाई से तो हम वाई को आई में चेंज करके ई एस लगा देते हैं. जैसे पपी तो पपीज़, किटी, किटीज़. ये इसकी छोटी सी समरी है, जो अभी हमने देखा वही आप इसे पढ़ सकते हैं. क्लास में हमने एक गेम खेला था. ओके, देन इन द नेक्स्ट क्लास वी हैव सीन व्हाट आर पजेसिव नाउन्स. अब पजेसिव नाउन्स क्या होते हैं? ये वो वर्ड होते हैं जो हमें ओनरशिप बताते हैं कि कोई चीज़ किसको बिलोंग कर रही है, कोई चीज़ किसकी है. जैसे एग्जाम्पल, द पेंट ब्रश दैट बिलोंग्ड टू द आर्टिस्ट वॉज लॉस्ट. द आर्टिस्ट पेंट ब्रश वॉज लॉस्ट. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो पेंट ब्रश किसका था, आर्टिस्ट का जो पेंट ब्रश था वो खो गया है. तो अधिकार उस पेंट ब्रश पे किसका था? आर्टिस्ट का. तो ऐसे शब्द जो हमें ओनरशिप, अधिकार दिखाते हैं, हम उन्हें बोलते हैं पजेसिव्स. अब जैसे एग्जाम्पल है पैम, पैम्स कैट, कैट द कैट्स टेल, सैम, सैम्स नी. ठीक है, तो पैम्स कैट मतलब पैम की कैट, द कैट्स टेल, कैट की टेल, सैम्स नी, सैम की नी. ओके, अब इसमें भी कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखना है. तो पहला है कि हम पजेसिव ऑफ सिंगुलर नाउन में एस लगा देते हैं. जैसे सिंगुलर है तो मोस्टली हम एस लगाते हैं. जैसे यहाँ पे डॉग की बात हो रही है, फ्लफ़ी, फ्लफ़ी टेल, फ्लफ़ी की पूंछ की जब बात हो रही है तो हमने लगा दिया, उसमें फ्लफ़ी लगाया, एपिस्ट्रॉफी लगाया और एस लगा के टेल लगा दिया. तो हम जब सिंगुलर नाउन रहता है तो हम एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे और एस लगाएंगे. देन सैली, सैली, फिर एपिस्ट्रॉफी लगाया एस और फिर रेसिपी, सैलीज़ रेसिपी. तो सिंगुलर में मोस्टली एपिस्ट्रॉफी और उसके बाद एस लग के हम अपनी जो बात है वो रखते हैं. ठीक है, अब पजेसिव क्या है? हाँ, हमें ओनरशिप तो बताता है बट ये हमें कुछ फीचर्स भी बताता है, कैरेक्टरिस्टिक, किसी के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हमें जानकारी देता है. जैसे ट्रेन्स व्हील, ट्रेन की व्हील मतलब ट्रेन के पहियों की बात हो रही है. सन्स हीट, सूरज की गर्मी. तो ये और कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स भी हमें बताता है. सेकेंड रूल है, फर्स्ट मैंने आपको बताया सिंगुलर नाउन है तो उसमें एपिस्ट्रॉफी और एस लगाइए. सेकेंड है जो पोजीशंस या जो नाउन प्लूरल हैं और ऑलरेडी एस से एंड हो रहे हैं तो हम उसमें केवल एपिस्ट्रॉफी लगा देते हैं. जैसे एग्जांपल रनर्स, अब ये ऑलरेडी प्लूरल है तो यहाँ पे हम जब इसमें कन्वर्ट करेंगे, रनर्स की शूज़ की बात कर रहे हैं तो रनर्स एज इट इज़ लिखा, एपिस्ट्रॉफी लगा दिया और शूज़ लिखा. काउज़, काउज़, एपिस्ट्रॉफी, मील. ट्रीज़, ट्रीज़, एप्पल. ओके, रूल नंबर 3 है कि जब प्लूरल नाउन एंड नहीं हो रहे हैं एस से तो हम उसमें लगा सकते हैं एपिस्ट्रॉफी फिर एस. जैसे हमें पता है चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो ये ऑलरेडी प्लूरल है और मैंने आपको बताया था प्लूरल जो एस से एंड होते हैं उसमें ही हम केवल एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं. अब ये एस से एंड नहीं हो रहा तो हम एपिस्ट्रॉफी लगाकर एस लगा सकते हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं. ओके, उसके बाद हमने देखा था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. सो काउंटेबल नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल ऐसा नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल, आई ईट बनाना एवरी डे, आई लाइक बनानाज. तो बनाना जो है वो काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं. एस भी लगा दें तो कितने भी हो जाएं भले ही हम उसे काउंट कर सकते हैं. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एप्पल, एप्पल्स, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल्स, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर्स, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप, ग्रेप्स. अनकाउंटेबल जैसे मैंने बताया जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. आई ईट राइस एवरी डे, आई लाइक राइस. तो राइस जो नाउन है उसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है. ओके, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में हम एस नहीं लगाते हैं. हम ये नहीं कहते हैं गिव अस 1 राइस और 2 राइसेस एक्सेट्रा, हम ऐसी चीज़ें नहीं बोलते. ठीक है, अब जब काउंटेबल नाउन है तो उसमें हम ए, एन या किसी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे एन एप्पल, 3 एप्पल्स,
लेकिन वहीं अनकाउंटेबल नाउन में हम ए, एन और कोई नंबर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे देयर इज़ और देयर आर सम का हम इस्तेमाल कब करते हैं। देयर इज़ सम मीट और चीज़ इन द फ्रिज, देयर आर सम रूलर्स और पेंसिल ऑन द डेस्क। तो हम देयर इज़ सम तब लगाते हैं जब नाउन होता है अनकाउंटेबल, जैसे मीट और चीज़, और देयर आर सम हम तब लगाते हैं जब हमारा जो नाउन है वो काउंटेबल होगा, प्लूरल में जब वो काउंटेबल होगा तब हम देयर आर सम लगाते हैं। अब देयर इज़ नॉट एंड देयर आर नॉट एनी। So there is not any milk or coffee in the shop. There are not any dishes or watches under the bed. अब there is not any तब लगाते हैं जब नाउन अनकाउंटेबल है, जैसे मिल्क और कॉफ़ी। There are not any तब लगाते हैं जब हमारा जो नाउन है वो काउंटेबल और प्लूरल है, जैसे डिशेस एंड वॉचेस। सो दैट्स ऑल। ये हमने लास्ट हमारी प्रीवियस क्लास में किया था, ये आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, हैव अ गुड डे अहेड।